पहलगाम में कुछ वक्त पहले एक मिलिटेंट अटैक हुआ जिसकी खबर सामने आ चुकी है और काफ़ी डिस्टर्बिंग खबर है, जिसमें बताया जा रहा है अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा है और कई लोग ज़ख्मी हैं। और उन ज़ख्मी में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी जो हैं जो क्रिटिकल हैं, जिन्हें शायद श्रीनगर भी रेफ़र किया जाएगा। अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है कि कितने लोग क्रिटिकल है। कई सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 20 भी रिपोर्ट कर रही है, कुछ 12 रिपोर्ट कर रही है और कई इन्हें 7 से 8 रिपोर्ट कर रही है, लेकिन उनकी तादाद और नंबर अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है कि एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। मैं आपको बता दूं कि ये एक लंबे वक्त के बाद ऐसा अटैक है जिसे हम टारगेट करके कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टूरिस्ट पे किया गया था और टूरिस्ट पे अटैक हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से बाईसरन इलाके में। बाईसरन पहलगाम से, मेन पहलगाम टाउन से कुछ डिस्टेंस पे वाक़या इलाका है और वहाँ मोटरेबल नहीं है, गाड़ी नहीं जाती है। ये वैसी एक सड़क है जहाँ से अक्सर आप घोड़ों पे चल के जाते हैं या पैदल ट्रैक करते हैं और 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है वहाँ जाने के लिए। बाईसरन को हम बेस भी मानते हैं, जहाँ से आगे फिर आप तुलियन लेक जो कि एल्पाइन लेक है वहाँ जाते हैं। तो ऐसा एक इलाका था और लोकल लोगों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा उस इलाके में बीफ अप नहीं थी, लेकिन अब सिक्योरिटी बढ़ गई है। और अब अगर फ़िलहाल पहलगाम इलाके की बात करें तो अनंतनाग से आगे टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं है। ओवरऑल डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, कियोस का माहौल है पूरे पहलगाम इलाके में। और वहाँ जो वीडियोस वहाँ से सामने आ रहे हैं, पहलगाम से सामने आ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं और वो सोशल मीडिया पे हर तरफ से छाई हुई है। कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें कश्मीरी लोकल्स उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। श्रीनगर उनका विज़िट है। इन्होंने कहा कि बड़े गम और गुस्से का इजहार करते हुए इन्होंने ट्वीट किया कि मेरी सिंपैथीज़ हैं उन तमाम लोगों के साथ जिनके फैमिली मेम्बर्स इसमें गुजर गए हैं और जो ज़ख्मी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी जो इस अटैक में शामिल है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे इस इशू के बारे में बात हुई और हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं श्रीनगर के लिए कुछ वक्त बाद रवाना होगा और श्रीनगर में मैं एजेंसी से मिलूंगा। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही है ये न सिर्फ श्रीनगर बल्कि उसके साथ साथ पहलगाम इलाके में भी जाएंगे, जहां इस वक्त ऐसी सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। ये कश्मीर में पिछले 3 दिन में हमने दूसरा एक बहुत बड़ा वाक़या देखा। इससे पहले हमने देखा कि रामबन इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से हमारा पूरा कट ऑफ हो चुका है। हम बाई रोड NH44 बंद है, बाई रोड हम जा नहीं सकते जम्मू या मुल्क के किसी भी हिस्से में। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वाक़या जो एक लंबे वक्त के बाद हुआ और ये वो सीज़न है जब टूरिज़्म काफ़ी बूम पे था, टूरिस्ट आ रहे थे, क्योंकि स्प्रिंग के बाद एक टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। मार्च अप्रैल में हमें टूरिज़्म में फ़्लो ज़्यादा देखने को मिलता है, टूरिस्ट फ़्लो ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस बार भी ऐसी ही रिपोर्ट्स थी कि अभी तक अप्रैल के पहले वीक तक इस साल में तकरीबन 5.5 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। उसमें आपने ट्यूलिप गार्डन में भी देखा कि काफ़ी सारे लोग आए और ओवरऑल 5.5 लाख के 500,000 मिलियन टूरिस्ट अभी तक यहाँ आए हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर था। वहीं साथ ही साथ देखें तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। 2 महीने का वक्फा है और 2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उसके लिए भी सारी तैयारियां कर रहे थे। इससे पहले भी कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह आए और वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग उन्होंने की, तो उसमें ये बात का भी जिक्र था कि आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा होने वाली है। जुलाई के पहले हफ्ते में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी तमाम तर इंतज़ाम मौजूद थे। तो ये एक समझने वाली बात है कि अमरनाथ यात्रा भी होने वाली थी। अब अगर हम पॉलिटिकल क्लास देखें, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक सब ने इसे कंडेम किया है। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने कंडेम किया। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने कहा कि एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है जो पहलगाम से सामने आ रही है और ये कायराना अटैक है, कवर्डली अटैक है जो टूरिस्ट पे किया गया है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, ये वायलेंस है, अनएक्सेप्टेबल है और ये एथॉस के ख़िलाफ़ है, कश्मीर के जज्बे के ख़िलाफ़ है, ये इन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं शौक में हूँ जब मैंने ये बात सुनी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अटैक हमारे विज़िटर्स पे है, हमारे मेहमानों पे है, टूरिस्ट पे है, तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। और साथ उनके ट्वीट में ये बात भी थी कि उन्होंने कहा कि कंडेमनेशन का कोई भी लफ्ज़ इसके लिए
कम है अगर मैं कंडेम करना भी चाहूँ, लेकिन मेरी सिंपथीज़ उनके साथ है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने कोलीग सकीना इतू से बात की है, वो हॉस्पिटल में क्योंकि वो मेडिकल एजुकेशन की मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो वो सारे इंतजाम देख लेंगे। वहीं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी इसे स्ट्रांगली कंडेम किया और इसके बारे में ट्वीट किया। सजाद लोन ने भी इसके बारे में ट्वीट किया, वहीद पर्रा ने ट्वीट किया, जुनैद अजीम मट्टू ने ट्वीट किया, इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया। तो तमाम तर लोग सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे, जितने भी पॉलिटिकल क्लास से एफिलेटेड लोग हैं वो इसे कंडेम कर रहे हैं और इसे कश्मीर के जज्बे के ख़िलाफ़, एथोस के ख़िलाफ़ बता रहे हैं। रूहुल्ला मेहदी जो MP श्रीनगर है, उन्होंने भी कंडेम किया इस ट्वीट को और इसे बारबेरिक अटैक कहा और ये कहा कि ऐसे एक्ट माइंडलेस वायलेंस को बढ़ावा देते हैं और ये ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला एक वाक़या है। तो वहीं LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। और मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से और सिक्योरिटी ऑफिशियल से ऑलरेडी बात कर ली है और आर्मी को और पुलिस को वहां डिप्लॉय कर लिया है साइट पे और सर्च ऑपरेशंस जारी है। अब अगर बायसरन एरिया को आप देखेंगे तो वहाँ वो मोटरेबल एरिया नहीं है, आप इस बात को समझें। वो पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और घोड़े वाले ख़ास तौर पे जो ये काम करते हैं वो मेनली उसी इलाके की वजह से अपना रोज़गार चलाते हैं, क्योंकि बाकी सारी जगहें मोटरेबल है, वहाँ गाड़ियाँ आराम से जाती है। आड़ू वैली भी गाड़ी जाती है और भी बाकी जो जगहें वहाँ गाड़ियाँ जाती है। लेकिन बायसरन वैली एक ऐसी जगह है और जहाँ गाड़ी नहीं जाती और घोड़े वालों के लिए ख़ास तौर पे जो पोनी राइडर्स हैं उनके लिए वो अच्छी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है अक्सर। और वहाँ इस सीज़न में ख़ास तौर पे जहाँ टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा होता है, अमरनाथ के अलावा घोड़े वाले मेनली बायसरन के ट्रैक पे, बायसरन के रूट पे अपना रोज़गार कमाते हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अब डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन गई है। अभी नंबर्स का कुछ मालूम नहीं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इतनी ही है कि एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा है और तमाम तर लोग इसे कंडेम कर रहे हैं और कंडेमनेशन महज इसके लिए कम है। और एक लंबे वक्फे के बाद ऐसा एक अटैक हुआ है जहाँ आप इससे कह सकते हैं कि एक टारगेटेड अटैक है। इससे पहले जम्मू के अखनूर इलाके में एक अटैक हुआ था जहाँ बस दरिया में चली गई थी और बाद में उसे कहा गया था कि मिलिटेंट्स ने इस पर फायर किया है, जिसमें 8 से 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। तो ये आप समझ सकते हैं ज़ख्मियों की तादाद कितनी है उसकी कंफर्मेशन नहीं आई। नेशनल एजेंसीज़ की बात करें तो कुछ एजेंसीज़ इन्हें 20 भी बताते हैं, कुछ 12 बता रहे हैं और नेशनल चैनल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 5 से 8 के दरमियान रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ख़बर इस बात की तो है कि जितने लोग शामिल हैं, जितने लोग ज़ख्मी हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिकल हैं और शायद ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें श्रीनगर के टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स या सिक्किम सोरा या SMHS में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब वहाँ के कुछ लोकल से बात करने की कोशिश की तो उनसे ये खबर मौसूल हुई कि वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दिया, उन्हें एयरलिफ्ट करके यहाँ लाएंगे, क्योंकि लंबा रास्ता है पहलगाम से यहाँ आने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं, तो वो काफ़ी लंबा वक्फा बन जाता है। और 8 से 10 एम्बुलेंस बताया जाता है कि इस वक्त उस जगह पे मौजूद है। फ़िलहाल के तौर पे टूरिस्ट को अनंतनाग से आगे जाने की इजाज़त नहीं है और जो टूरिस्ट वहाँ फंसे हैं उन्हें सेफ़ जगहों पे रखा गया है, ऐसा बताया जाता है। और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है जो भी उस इलाके में है। तो साथ ही साथ जो इस इलाके में लोग हैं, लोकल्स हैं, उन्हें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नहीं जाने दे रहे हैं, मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी उस इलाके में जारी है। लेकिन अब अगर आइडेंटिटी की बात करें, शनाख्त भी अभी तक सामने नहीं आई है। जो गुजर गया है शख्स जो अपनी जान गंवा बैठा है, उनका नाम भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। वहीं जो इंजर्ड हैं उनकी आइडेंटिटी भी मालूम नहीं है और साथ ही साथ नंबर भी मालूम नहीं है कितना है। तो वो ऑफिशियल रिपोर्ट जब आएगी तब जाके ही बताया जा सकता है कि एक्चुअल नंबर क्या है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो फिलहाल के तौर पे एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा है पहलगाम मिलिटेंट अटैक में और वहीं काफ़ी सारे लोग ऐसे बताया जा रहे हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं और कुछ उसमें से सीरियस भी हैं। और इसी सब सिचुएशन में होम मिनिस्टर अमित शाह भी दिल्ली से श्रीनगर आ रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी मीटिंग करनी है, क्योंकि सिक्योरिटी डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी की होम मिनिस्टर के अंडर रहती है। तो वो खुद यहाँ आ रहे हैं, कुछ वक्त पहले भी आए थे, वो अभी भी यहाँ आ रहे हैं और सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बात की है और खुद जायज़ा लेंगे। उसमें देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसले किए जाएंगे और किस तरीके का आगे की कार्रवाई रहेगी और क्या कुछ खबर इस सब में सामने आती है वो वक्तन फ़वक्तन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।